चलिए आज बात कर रहे हैं हम लोग कि भारतवर्ष में जो पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित जो कानून बनाए गए हैं, जो अधिनियम पास किए गए हैं, उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करें कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में जो आया, उसका उद्देश्य ये था कि पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार प्रदान किया जाए, जिसकी विशेषताएं थीं पर्यावरण की सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाना। इस कानून के तहत राज्य सरकारों और प्राधिकरणों के कार्यों का समन्वय करना, उत्सर्जन और अपशिष्टों के लिए मानक निर्धारित करना, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए उद्योगों के स्थान को प्रतिबंधित करना और खतरनाक पदार्थों से निपटना और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जिसका उद्देश्य था कि भारत की पारिस्थितिक और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की रक्षा करना। इसकी विशेषताओं को देखें तो वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जैसे संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना, लुप्तप्राय प्रजातियों के शिकार पर रोक लगाना, वन्य जीवन और उसके उत्पादों में शिकार, व्यापार और वाणिज्य के विनियमन के लिए एक रूपरेखा बनाना, वन्य जीव सलाहकार बोर्ड का गठन और वन्य जीव वार्डन की नियुक्ति। वन संरक्षण अधिनियम 1980, जिसका उद्देश्य था वनों की कटाई को रोकना और वनों और उनके संसाधनों का संरक्षण करना। इसकी जो विशेषताएं थीं, उन विशेषताओं में वनों के गैर आरक्षण या गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग को प्रतिबंधित और विनियमित करना, वन भूमि रूपांतरण से जुड़ी किसी भी परियोजना के लिए केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन अनिवार्य करना, अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाना। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, जिसका उद्देश्य था वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और कम करना। प्रमुख विशेषताएं थीं वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना, औद्योगिक संयंत्रों और ऑटोमोबाइल से उत्सर्जन के लिए वायु गुणवत्ता मानक के नियम निर्धारित करना, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करना, वायु गुणवत्ता मानकों का अनुपालन न करने पर दंड देना। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, इसका उद्देश्य था कि जल प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना, पानी की संपूर्णता को बनाए रखना या पुनर्स्थापित करना। इसकी विशेषताएं थीं केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना, पानी की गुणवत्ता और अपशिष्ट निर्वहन के लिए मानक स्थापित करना, जल निकायों में प्रदूषकों के निर्वहन के विनियमित करना, औद्योगिक इकाइयों का नियमित निरीक्षण एवं निगरानी करना और जल प्रदूषण से संबंधित उल्लंघनों पर दंड देना। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010, इसका उद्देश्य था कि पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना करना। इसकी विशेषताएं थीं पर्यावरणीय विवादों के समाधान में तेजी लाना, व्यक्तियों और संपत्ति को हुए नुकसान के लिए राहत और मुआवजा प्रदान करना, महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों से जुड़ी सभी नागरिक मामलों पर अधिकार क्षेत्र होना। तो ये कुछ ऐसे अधिनियम हैं जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, और इसी में जो बहुत ही महत्वपूर्ण था वो है जैवीय विविधता अधिनियम 2002। इसका उद्देश्य ये था कि जैविक विविधता का संरक्षण करना, इसके घटकों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत साझाकरण सुनिश्चित करना। इसकी विशेषताएं थीं कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए), राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) और जैव विविधता प्रबंधन समितियां (बीएमसी) की स्थापना, व्यावसायिक उपयोग के लिए जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान तक पहुंच को सुनिश्चित करना और पारंपरिक ज्ञान से संबंधित जो सैद्धांतिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करना। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, इसका उद्देश्य था
खतरनाक पदार्थों को संभालते समय होने वाली दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करना। इसकी विशेषताओं में आप देखें, संभावित देनदारियों को कवर करने के लिए कंपनियों को बीमा पॉलिसियां लेना अनिवार्य करना, पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए एक पर्यावरण राहत कोष की स्थापना करना, खतरनाक पदार्थों के स्वामी या अधिभोगी पर सख्त दायित्व लागू करना। अगर ये कानून बहुत पहले होते हमारे पास तो भोपाल गैस त्रासदी जैसी चीज़ें नहीं होती। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम है पर्यावरण से संबंधित जिसको भारत में पास किया गया है। कल फिर किसी नए विषय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ हम लोग आगे इस पे और विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।